बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। लगता ऐसे है कि चाइना और इंडिया के दरमियान जो मसले मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हुआ कुछ यूं कि 22 जून को चाइना ने एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का तजर्बा किया। ये एयर लॉन्च गाइडेड मिसाइल था, यानी कि एक हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया इसको। चाइना ने ये नहीं बताया कि उन्होंने किस हेलीकॉप्टर से इसको फायर किया था, लेकिन अज्यूम किया जा सकता है कि ये Z-10 हेलीकॉप्टर ही होगा। इसकी रेंज के बारे में चाइना ने बताया कि इसकी रेंज जो थी वो पिछले तमाम उनके हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से ज्यादा थी। इसकी एक्यूरेसी बेहतर थी और इसकी पावर जो थी इससे पिछले तमाम मिसाइल से ज्यादा बेहतर थी। इसको नॉर्दर्न चाइना के एक हिस्से से फायर किया गया था। वहां पे उनकी एक टेस्ट रेंज है, वहां से उन्होंने इसको फायर किया और मिसाइल ने अपने टारगेट को सक्सेसफुली जो था उसको हिट किया। चाइना ने उस मिसाइल का नाम नहीं बताया, इस वजह से मैंने इसका नाम HG-XX रख दिया है, क्योंकि डेफिनेटली जब तक डेजिग्नेशन कोई चाइना की तरफ से नहीं आएगा इसको हम X मिसाइल ही कह सकते हैं। इसके बारे में उन्होंने कहा कि जी इसकी रेंज काफी लंबी है और इसका जो गाइडेंस सिस्टम है उसकी एक्यूरेसी के लिए उसको बड़ा जबरदस्त बनाया गया है। पावर इंक्रीज करने के लिए उसके अंदर जो वॉरहेड यूज किया गया है वो बड़ा जबरदस्त है और ये कि पेनिट्रेट कर सकता है किसी भी टैंक के आर्मर को। चाइना इस वक्त जो दो हेलीकॉप्टर यूज कर रहे हैं गनशिप हेलीकॉप्टर्स, वो एक Z-10 है जो कि एक हैवी हेलीकॉप्टर समझा जाता है और एक Z-19 है जो कि आप कह सकते हैं कि एक लाइट वेट वर्जन है Z-10 का। दोनों को उन्होंने आप कह सकते हैं कि अपग्रेड किया रिसेंटली। Z-10 में जो वो इंप्रूवमेंट लेके आए हैं उसमें बेसिकली ये है कि जो उसकी एग्जॉस्ट है उसका मुंह उन्होंने ऊपर की तरफ कर दिया है और वो हीट सिग्नेचर उसका उन्होंने बेहतर बना दिया है। Z-19 जो है उसको भी उन्होंने इंप्रूव किया और उसके ऊपर अपाची की तरह का लॉन्ग बो का उन्होंने 1 मिलीमीटर वेव रेडार जो है उसके ऊपर लगा दिया और ये समझा जा रहा है कि चाइना अपने आने वाले हेलीकॉप्टर कैरियर्स के ऊपर इन दोनों हेलीकॉप्टर्स को प्लेस करेगा, जो कि अमेरिका और इंडिया या किसी भी नेवी के लिए एक वरीसम बात है। अब आ जाते हैं इंडिया के लॉन्च की तरफ। आफ्टर दिस मैंने आपको बताया कि 22 जून को चाइना ने अपना एक तजर्बा किया। पूरे एक महीने के बाद यानी कि 22 जुलाई को 22 जुलाई को इंडिया ने ओडिशा, उनकी एक स्टेट है, टेस्ट रेंज है, वहां से सारे मिसाइल वो वहां से लॉन्च करते हैं। वहां से उन्होंने इस मिसाइल को लॉन्च किया। ये बेसिकली हेलेना मिसाइल है। हेलेना बेसिकली क्या मिसाइल है, ये कोई अलग से मिसाइल नहीं है। इंडिया काफी देर से एक मिसाइल जिसका नाम नाग मिसाइल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, काफी देर से उसके तजर्बे कर रहा है, लेकिन नाग उसका नाम है जो कि वो जमीन से लॉन्च करेगा और उसका जो एयर वर्जन है जो कि बेसिकली वो अपने रड्रा हेलीकॉप्टर के लिए बना रहे हैं। अब रड्रा हेलीकॉप्टर कौन सा है, ये उनका अपना बनाया हुआ हेलीकॉप्टर है। दुरव आर्म्ड वर्जन जो है उसको उन्होंने रड्रा का नाम दिया है। रड्रा हेलीकॉप्टर से ये हेलेना मिसाइल लॉन्च होगा। हेलेना से बनता है हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल। ये हेलेना उसका उन्होंने एब्रीविएशन कहने रखा है। हेलेना है नाग मिसाइल ही, लेकिन ये हेलीकॉप्टर लॉन्च है। इसके साथ एक प्रॉब्लम पेश आ रही थी, वो ये थी कि एक्सट्रीम गर्मी के अंदर, एक्सट्रीम हीट के अंदर, यानी कि अगर आप चलें कि अगर इसको इंडिया राजस्थान में डिप्लॉय करता है अगेंस्ट पाकिस्तान, तो ये जो था एक्सट्रीम हीट में अपने टारगेट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था। उसकी रीजन क्या थी, इसका जो IR सिस्टम था वो इतना जबरदस्त नहीं था कि जिसकी वजह से एक्सट्रीम हीट के अंदर टारगेट जो था छुप जाता था और मिसाइल को वो IR सिग्नेचर नहीं मिलता था कि जिसकी वजह से वो उसको लॉक ऑन करे और उसको जाके हिट करे। अब जो इंडिया ने तजर्बा किया उसमें ये कहा जा रहा है कि उसका जो IR सिस्टम है उसको इंप्रूव किया गया है और वो एक्सट्रीम हीट के अंदर भी अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करता है और उसको लॉक कर सकता है। और दूसरी चीज ये जो इस दफा उन्होंने तजर्बा किया है लॉक बिफोर लॉन्च, कि आप पहले लॉक कर लेते हैं उसके बाद उसको लॉन्च करते हैं। वरना जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स होते हैं वो वायर गाइडेड होते हैं। आप उनको लॉन्च कर देते हैं और उसके बाद आप उनको गाइड करते रहते हैं वाया वायर, आपसे जो है वो इन्फॉर्मेशन लेके तो अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं। अब इंडियन आर्मी ने कहा कि उनको तकरीबन 40,000 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल चाहिए अगले 20 साल के अंदर। ये एक ऐसी बात है कि जो वरीसम है और पाकिस्तान को भी इसकी तरफ देखना पड़ेगा। अगर इंडिया अपना है वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को बढ़ाता है तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक वरी है और चाइना के लिए भी एक वरी है। तो देखें क्या होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।